हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली 20-25 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी प्री के रिगार्डिंग उसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर पर छपे हुए मिलेंगे। 30-40 क्वेश्चन से ज़्यादा भी आने के चांसेस हैं। और बीपीएससी प्री में भी इससे कई क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर जो भी चीज़ें यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है या साथ ही साथ जो मैं अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसको अगर आप लोग सही से कहीं लिख लेते हैं या सुन लेते हैं, बैठकर घूमते हुए, वॉकिंग करते हुए, खाना खाते हुए, किसी भी तरीके से आप उसको सुन लीजिए बस एक दो बार, तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे और आप उनको आसानी से हैंडल कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो पूछ रहा है कि 1913 में जो अनुशीलन समिति बनी थी उसकी एक शाखा, उसकी एक ब्रांच की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिन नाथ सान्याल, विपिन झा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सचिन नाथ सान्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति जो थी, अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है, एक ब्रांच कहाँ खोली थी, पटना में। कहाँ? पटना में। किसके द्वारा? सचिन नाथ सान्याल द्वारा। और इनकी एक फेमस बुक है, आप लोग वो भी जानते रहिए, उसका नाम था बंदी जीवन। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई थी? सचिन नाथ सान्याल द्वारा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। पूछ रहा है चिटगांव आर्मरी रेड जो हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। चिटगांव आर्मरी रेड के बारे में पूछ रहा है, आर्मरी रेड के बारे में। आपके ऑप्शन है सूर्यसेन, चंदन दत्त, विधान घोष, जतिन दास, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है सूर्यसेन। सूर्यसेन द्वारा चिटगांव सशस्त्र छापामारी जो हुई थी, चिटगांव आर्मरी रेड जिसे बोलते हैं, उसकी प्लानिंग की गई थी। ठीक, उन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मास्टर दा के नाम से। और उन्होंने ही बंगाल में क्या बनाया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या उसको आर्मी कह लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। किसने? सूर्यसेन ने। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। पूछ रहा है गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड वेयर। गदर पार्टी के बारे में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक, अब मैं उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग पांचवा ऑप्शन मान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा। अगर इसमें दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तब भी पांचवा ऑप्शन वो रहेगा। तो सही जवाब है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर था जिसका नाम था, शहर था क्या है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 1913 को। कब? 21 अप्रैल 1913 को सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय था। ठीक, गदर पार्टी। और गदर पार्टी के जो मुख्य संयोजक थे उनका नाम था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। और इसका नाम गदर क्यों पड़ा, गदर पार्टी क्यों पड़ी? क्योंकि गदर नामक एक पत्रिका का प्रकाशन होता था, उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा गदर पार्टी। ठीक, किसके द्वारा मुख्यतः इसका संयोजक कौन थे? उनका नाम था लाला हरदयाल। और कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 21 अप्रैल 1913 को। ठीक, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो सही जवाब आपको पता होगा, बचपन से सुन रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक।
ठीक, उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि वो किस दल के थे, नरम दल के थे कि गरम दल के थे, माने मॉडरेट थे कि एक्सट्रीमिस्ट थे। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस दल के थे वो। फिर से वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछा है और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले पूछा है 46वीं बीपीएससी 2003-04, फिर उसके बाद देखिए 1997-98 उससे पहले पूछा हुआ है 42nd बीपीएससी में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसके द्वारा कहा गया है। तो इसको ध्यान लीजिए कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, मैं इसलिए इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होकर स्वराज देख के बाल गंगाधर तिलक मत मार दीजिएगा ऑप्शन में। आपके ऑप्शन है सी आर दास ने, सी राजा गोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ शाह ने। तो इसका सही जवाब है सी राजा गोपालाचारी ने, सी राजा गोपालाचारी ने, राजा गोपालाचारी ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए। मतलब जो स्वराज हो, स्वराज हो वो केवल कुछ वर्गों के लिए, कुछ स्पेशलाइज्ड क्लास के लिए ना हो, बाकी आम जनता के लिए, एक हर एक इंसान के लिए स्वराज रहे। ठीक, ये कहा था किसने, सी राजा गोपालाचारी ने। नेक्स्ट, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी। आपके ऑप्शन है सी आर दास, एम जी रनाडे, एस एन बनर्जी, वी डी सावरकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होगा ये किताब लिखा था इंडिया फॉर इंडियंस ने आर सी दास ने, सी आर दास ने, सॉरी आर सी दास, सी आर दास ने। नेक्स्ट, 1906 में मिंटो ने शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। जो 1906 में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने शिमला में मिंटो से क्या प्रार्थना की थी। आपके ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक, तो पूछ रहा है कि जो मिला था वो मुसलमानों का शिष्टमंडल, उसकी क्या प्रार्थना थी, उसके क्या उद्देश्य थे। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं और इसका सही जवाब है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। अगर ये हिंदी समझ नहीं आ रही कि पृथक निर्वाचक वर्ग क्या है, तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की गई है, सेपरेट इलेक्ट्रोड। आपको पता होगा जो सेपरेट इलेक्ट्रोड है वो कब लाया गया था, 1909 में। किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी। ठीक, मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन थे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक, सेपरेट इलेक्ट्रोड अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, सेपरेट इलेक्ट्रोड के अंदर ये होता है कि जैसे अगर वो किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन के लिए फिक्स है तो केवल उसी कास्ट या रिलीजन के लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट दे सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ले लेता हूँ एक्स, अब अगर यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोड का सिस्टम ला दिया जाता है, मान लीजिए दलित के लिए, या मान लीजिए ये एससी के लिए आ जाता है या ओबीसी के लिए आ जाता है, तो उस केस में जो सेपरेट इलेक्ट्रोड है वो उस केस में क्या होगा कि केवल एससी या ओबीसी के लोग ही वोट दे पाएंगे। ठीक, जिस कैटेगरी के लिए वो इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय परिषद नियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड। ठीक, किस अधिनियम के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। कब क्वेश्चन पूछा था, देखिए 66वीं बीपीएससी 2020 में बहुत लेटेस्ट में पूछा हुआ है।
निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एन.ई. बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. अलकॉट। तो इसका सही जवाब है टी.एस. अलकॉट। उनका कोई योगदान नहीं था। टी.एस. अलकॉट ने क्या किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की फॉर्मेशन की थी। किसके साथ मिलकर? तो मेनली कौन थी? मैडम ब्लवात्स्की द्वारा। तो मैडम ब्लवात्स्की और एल्कॉट ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इनका होम रूल लीग से कोई लेना देना नहीं था। अब दिमाग में आएगा होम रूल लीग का लेना देना किससे था? तो होम रूल लीग जो थी दो पार्ट में बटी हुई थी। एक जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में हुई थी और एक सितंबर 1916 में। अप्रैल 1916 वाली स्थापना जो हुई थी वो कराई गई थी किसके द्वारा? वो थी तिलक द्वारा। और जो सितंबर में हुई थी सेकंड, उसके बाद हुई थी किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक। अब एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो तिलक के द्वारा। लेकिन सबसे पहले इसका जिक्र किसके द्वारा कि ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए? तो एनी बेसेंट द्वारा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। ठीक। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। और ये लागू मतलब कब से होने वाला था? इन्फोर्स कब से होने वाला था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी के बीच में इसके विरोध में आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को, जिसे हम लोग बोलते थे स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने विदेशी वस्त्रों, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया था। ठीक। कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को। और जिस दिन बंगाल विभाजन मतलब होना था 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन को हम लोगों ने किस तरीके के रूप में मनाया था? शोक दिवस के रूप में, मॉर्निंग डे के रूप में। मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग डे मतलब शोक दिवस के रूप में, मॉर्निंग डे के रूप में। और लोगों ने एक दूसरे क्या राखी बांधकर व्यक्त किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि एक दूसरे के रूप में राखी बांधकर इसको मनाया जाए राखी दिवस के रूप में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? राखी डे के रूप में भी मनाया गया था। किसके सुझाव पे? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पे। और लोग स्ट्रीट में मूव कर रहे थे और गा रहे थे कौन सा गाना? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। और उसी के टाइम ही अगस्त 1906 में किसकी स्थापना हुई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का भी गठन हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का भी गठन हुआ था। कब? अगस्त 1906 में। ठीक। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? पूछा नोआखाली जो इंसिडेंट हुआ था, नोआखाली इंसिडेंट, उस समय सेक्रेटरी कौन था, सचिव कौन था महात्मा गांधी का? आपके ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है प्यारेलाल। प्यारेलाल जो थे वो नोआखाली इंसिडेंट के दौरान महात्मा गांधी के क्या थे? सचिव थे। और उनकी जो बहन थी, हाँ ये जान लीजिए, डॉक्टर सुशीला नैयर, ये पूछ सकता है। डॉक्टर सुशीला नैयर जो थी वो गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। तो अगर पूछ लेता है गांधी जी के पर्सनल डॉक्टर कौन थे, पर्सनल डॉक्टर पूछ लेता है अगर गांधी जी के, तो उनका नाम था डॉक्टर सुशीला नैयर। डॉक्टर सुशीला नैयर। ठीक। नेक्स्ट, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? आपके ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि 1916 में जब कांग्रेस सेशन हुआ था लखनऊ में, कांग्रेस सेशन हुआ था लखनऊ में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति गए थे बिहार से ताकि गांधी जी का आकर्षण केंद्रित कर सकें जो यहाँ पे शोषण हो रहा था किसानों का। और वो कौन व्यक्ति थे? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गए थे गांधी जी को
बताने ये सब चीज़ें। और तब गांधी जी आते हैं बिहार में, आपको पता होगा, और एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। कब चलाया था गांधी जी ने? 1917 में। और गांधी जी ने पहली बार कदम रखा था किसमें? आंदोलन की दुनिया में, मतलब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अब घुसने वाले थे। गांधी जी ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो अभी मैंने ऊपर बताया कौन दिया था, कांग्रेस शासन के दौरान राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। पहले पूछा है 2016 में बीपीएससी के, फिर 67वीं बीपीएससी 2022 में, अभी सोचिए कितना लेटेस्ट पूछा है। फिर उसके बाद पूछा है 66वीं बीपीएससी 2020 में, सोचिए 2020 में, 2016 में, 2022 में, तो पूरा चांस इसका आने का। राजकुमार शुक्ला को रट के बैठ जाइए। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मैंने ऊपर ही बताया, आपके ऑप्शन है पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। तो आपको मैंने ऊपर ही बताया चंपारण आए थे, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम क्या था? कि जबरदस्ती फार्मर्स फोर्स किए जा रहे थे कि अपने लैंड का 3/20 पार्ट, अगर 20 हिस्से का तीन हिस्सा फोर्स किए जा रहे थे, क्या उगाने के लिए? नील को, इंडिगो को उगाने के लिए फोर्स किए जा रहे थे। ठीक, भूख में नील खेती करने अनिवार्य तिनकठिया पद्धति चलाई गई। नेक्स्ट, बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो आपके सही जवाब है चंपारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? पूछ रहा है डायरेक्टली किस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था गांधी जी ने। आपके ऑप्शन है राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो आपको पता होगा वैकोम जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें गांधी जी ने डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया था। ठीक, गांधी प्रत्यक्ष रूप से, कैसा, एक मंदिर से रिलेटेड आंदोलन था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन जो चल रहा था उसमें गांधी जी के जो करीबी मित्र कौन थे? तो थॉमस मूर, एओ हुम, चार्ली एंड्रयूज, विलियम बावेल। तो इसका सही है आंसर सीएफ एंड्रयूज। सीएफ एंड्रयूज जो थे वो गांधी जी के क्या थे? मित्र थे। और गांधी जी के साथ वो रहे थे कहाँ? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम कहाँ है ये? इसकी स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका में। ठीक, तो गांधी जी के साथ वो थे कहाँ पे? किस स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के साथ थे कौन? सीएफ एंड्रयूज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीबों का पूर्ण उन्मूलन, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। तो इसका सही जवाब है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है अंत्योदय। तो आपको पता होगा गांधी जी ने दो कॉन्सेप्ट दिया था, एक दिया था सर्वोदय और एक दिया था अंत्योदय। सर्वोदय और अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है कि जो बॉटम पे है, सबसे सबसे निचले पायदान पे जो है, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट हो, वो उनका अपलिफ्टमेंट हो, वो आगे बढ़े, वो तरक्की करें। कौन? जो देश के सबसे निचले पायदान पे, सबसे बॉटम पे है। सर्वोदय मतलब क्या होता है? सबका विकास। जो मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, वो है सबका विकास, डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन, सबका विकास, वो है सर्वोदय, डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन। अंत्योदय क्या है? डेवलपमेंट ऑफ दोज हु आर सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, हायरार्की के जो सबसे बॉटम पे है उनका डेवलपमेंट। और सर्वोदय मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑल। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? आपके ऑप्शन है कृषक वर्ग, जनता, मजदूर, औद्योगिक कर्मी। तो आपको पता होगा कि किसके लिए चलाया गया था? ये कॉटन मिल वर्कर के द्वारा, कॉटन मिल वर्कर के लिए चलाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक कर्मी। भैया गर्मी बहुत लग रही है, लाइट चली गई, इसलिए थोड़ा बहुत आवाज़ इधर उधर हो रही होगी, सॉरी उसके लिए। 39 बीपीएससी 1994 के लिए पूछा गया। पंखा चला दूंगा तो आवाज़ आने लगेगी और आप लोगों को उसमें फिर समझ में नहीं आएगा चीज़ें, इसलिए थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो रहा हो तो माफ़ करिएगा।
1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है 67 बीपीएससी 2022 में, लेटेस्ट देखिए आया हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह से आपको पता होगा जेबी कृपलानी भी थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। राम मनोहर लोहिया जो थे वो चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि वे क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ था 1942 में। इसमें बिहार के जो मेन फोकस था, जो हिस्सा लिए थे इस आंदोलन में, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका राम मनोहर लोहिया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो पूछ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो बनी थी, उसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, पीसी जोशी, एनएन रंगा। तो इसका सही जवाब है स्वामी सहजानंद। जो फर्स्ट सेशन हुआ था ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद। ठीक। और इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे उनका नाम था एनजी रंगा। क्या नाम था? एनजी रंगा। कहाँ हुआ था पहला सेशन? तो लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे, एनजी रंगा सेक्रेटरी थे। क्वेश्चन ये पूछता है कौन वहाँ पे प्रेजेंट था, उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू भी उस सेशन में प्रेजेंट थे। ठीक। सेकंड सेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सेकंड सेशन हुआ था फैजपुर में। ठीक। और उसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था एनजी रंगा। जो पहले में सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो दूसरे में क्या बन गए? प्रेसिडेंट। तो आज के लिए ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो बचे हैं कल पढ़ेंगे इसके आगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए फॉर बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी टीचिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपका डाउट हो या कुछ भी आपको समस्या हो या कुछ भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अपनी तरफ से उसका निस्तारण जरूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पीसीएस हब। जय हिंद, जय भारत।